गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस से आपके लिए ले आया हूं एक बहुत ही अच्छी पोएट्री है जो कि है नंबर 4, जीवन अंजलि था जो। अब पहले तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। अब जब मीनिंग समझोगे फिर ये पोएट्री बहुत अच्छी तरह से दिमाग में सेटअप हो जाएगी। ठीक है, अब प्रार्थना है, प्रेयर है। भगवान को प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? हमेशा भगवान आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो। दूसरा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, प्लीज मुझे ये दे दो। भगवान है ना, इस दुनिया में हर चीज को यूनिक तरीके से बना के गए हैं और उसके अंदर हमें अपना कैरेक्टर बखूबी निभाना है। पर अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वापस से भगवान प्लीज हमें ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। दैट इज प्रार्थना। प्रेयर में यही होता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे गुजराती हो। अब वर्ड है अंजलि। अंजलि का मतलब क्या होता है? जैसे हम पानी ऐसे हाथ में भरते हैं या हम कलश लेते हैं और फिर हम इस तरह से देते हैं। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं ना वो नीचे चली गई। जैसे हम आहुति देते हैं, ओम स्वाहा, चली गई, आग में भस्मसात हो गई। ठीक है ना, अब वो गई फिर वापस आ सकती है? नहीं। क्या हम वापस मांगेंगे? नहीं। ये दान है, दे दिया मतलब गया। यहां पर वर्ड आता है परोपकार। पर मतलब पराये के ऊपर हम उपकार कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी गया। तो आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? दूसरों को मदद रूप हो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यही बात को यहां पर प्रार्थना के द्वारा में बताया गया है और देखते हैं यहां पर इस पोएम में क्या क्या वर्ड बोले हैं एंड प्रार्थना कैसी है। थोड़ा सा मुझे गाना आता है तो आप जरा देखिएगा कितना अच्छा गाया, कितना सही गाया है ना। तो जीवन अंजलि था जो पोएम नंबर 4 हमारे गुजराती एंड साहित्य प्रकार रहेगा प्रार्थना। पर सबसे पहले ये बहुत बेहतरीन पोएम है, पहले उसको समझते फिर हम वापस से हमारे प्रेयर पे जाते। क्या लिखा है? નથી ગમતું ઘણું, નથી ગમતું ઘણું પણ કંઈક એવું ગમે છે, બસ એના જ કારણે મને આ ધરતી પર રહેવું ગમે છે। आप ट्राई करो, आप भी पोएट बन सकते हो, है ना। हमारे क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा टॉपिक देते रहते हैं अलग अलग एंड वो भी बोलते रहते हैं। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा इसका बनाया था, क्या कि નથી ગમતું મમ્મી મને તારા ઘરમાં ખાવાનું, પણ બાર હોટલમાં એવું કંઈક કંઈક બને છે તેથી વારંવાર બજારનું ખાવું ગમે છે। अब इसको आप पॉजिटिव ले लो तो क्या लगे कि બહારનું ખાવાનું હવે ગમતું નથી, उसको आप पॉजिटिव मम्मी के हिसाब से ले सकते हो कि मम्मी ઘરમાં ઘણું એવું સારું સારું બનાવે છે કે હવે માત્ર ને માત્ર મને ઘરનું ખાવું જ ગમે છે। तो ऐसी पोएम बनाओगे, वर्ड मिलेंगे, लिखने में मजा आएगा। कहाँ? निबंध के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर नए नए वर्ड इसी तरह से मिलते हैं एंड जहां पर नए नए वर्ड है वहां पर आपका प्रेजेंटेशन चाहे लिखने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे एक्सप्रेस करने का हो, बहुत फायदे में रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे लेखक महोदय करसन दास माणेक जी। ठीक है, दूसरा क्या पूछा जाएगा? जन्म कहां पर हुआ है? कराची में। ये गारंटेड पूछते हैं, एक बार पूछ लिया गया था, वापस से याद रखिएगा। तीसरा वंशम पायम उपनाम है, ये भी बहुत सी बार पूछा गया है, तो ये चीज को खास नोट डाउन करें। दैट इज करसनदास माणेक। नंबर 2 कराची पाकिस्तान में है एंड वंशम पायम उपनाम है, ये आपको याद रखना है। बुक्स का नाम यहां पर है वाटना दीवड़ा, महाभारत की कथा, हरिनालोचनिया। इसके अंदर से आज की हमारी प्रार्थना ली गई है, तो ये पुस्तक का नाम भी लर्न करना है। साहित्य प्रकार तो आपको याद ही है। तो शुरू करें हमारी पोएम। पर इसके अंदर और एक बात है जो आपको खास याद रखनी चाहिए, विचार विस्तार। जब विचार विस्तार आते तो बहुत यूनिक तरीके से होते हैं और हम सोच में पड़ जाते भाई विचार विस्तार में लिखिए क्या। पहले तो ये है कि इसमें है क्या तो मैं लिखूं, समझ में नहीं आता है। तो ये जो विचार विस्तार है बार बार, चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10 एंड 12 तक, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। एंड लिखने वाले हमारे करसनदास माणेक जी है। क्या लिखा है कि ने गगन चुंबी महलो जन सुना रही जाए छे, देवड़ीना दंड पामे चोर मुट्ठी जार न लाख खांडे लुटारा, महफिल मंडाए छे। समझ में नहीं आया सर, वापस से बोलो। ठीक है, बोलता हूं क्या कि देवड़ी छोटी सी झोपड़ी होती है और वहां पर रहने वाले गरीब के ऊपर पुलिस, जज, लॉयर जाके उसको इतनी सी मुट्ठी ज्वार अगर ब्रेड या रोटी चुराते हैं वहां पर ही पकड़ा जाता है, मारा जाता है एंड खून से लथपथ कर दिया जाता है। ना पुलिस केस हुआ, ना लॉयर आए, ना जज आए। पर हाँ, अगर बड़ा इंसान होगा, करोड़ों लाखों का संपत्ति है, तो वो लोग तो लूटते तो है फिर महफिल मंडाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है ये है समाज की विसंगतता। वैसे हम नियम में चलना चाहते हैं पर ये
नहीं चलते हैं। तो उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इसकी और एक पोएट्री है, उसके अंदर आप जरूर पढ़िएगा। लिखा है, और काम गेनु ने मळे छे ना एक सुखू तणकलू ने लीलाछम खेतरो आखलो चरी जाए छे। दैट इज समाज की विसंगतता, और इसके अंदर 4-5 ऐसी बातें लिखी गई है। तो यहां की हमारी बात क्या है कि हमारी लाइफ जो है अंजलि रूप होनी चाहिए, दूसरों को उपयोगी परोपकार की होनी चाहिए। ये कवि ने भगवान से प्रार्थना की है और अलग अलग तरीके से यहां पर वर्ड बताए गए हैं। नंबर 1, जीवन अंजलि था जो मारू, जीवन अंजलि था जो, भूख्या काजे भोजन बन जो, तरस्यानु थर जड़ था जो मारू, जीवन अंजलि था जो। मेरी लाइफ है ना, वो हमेशा दूसरों को मैं मदद रूप हो सकूं। देखो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मोटर गाड़ी बंगला नहीं है, पर हाँ आपके पास शब्द तो है ना। वाक्य से भी हम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं कि सर मेरे पास खाना नहीं, मैं कहां से गरीबों को खाना देने जाऊं, पर पानी तो है, दे सकते हो ना। सलाह तो है, शब्द तो है, कुछ नहीं, उसके बाजू में जाके खड़े हो जाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये तो कर सकते हो। ये भी तो एक सेवा है, ये सेवा करो, बहुत जरूरी है, मजा आता है। आपके घर के आसपास के अंदर बगीचा होगा, है ना, खेतर होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इतना सा आपको आटा लेना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है एंड थोड़ा सा शक्कर या गुड़ लेना है, उसके मस्त 4-5 गोली बना दो और पेड़ों के आसपास जो चींटियां रहती है ना उसको जाके दो। आधा घंटा बैठोगे, सारी की सारी चींटियां आ जाएगी और आप फील कर पाओगे लाइक वो थैंक यू बोल रहे हैं आपको। कभी करके देखो, दैट इज अंजलि, परोपकार की भावना। आप घास ना खिला सको तो आपकी एक्स्ट्रा रोटी है वो कुत्तों को खिला के तो देखो एक बार, वो आपकी वफादारी जिंदगी भर भूलेगा नहीं। यहां पर लिखा है कि मारू जीवन अंजलि, परोपकार रूप बनाओ जो मैं भूखे लोगों को भोजन दे सकूं और प्यासे लोगों को पानी दे सकूं, मैं गरीबों का सिर्फ आंसू पोंछ सकूं ना, ऐसी मेरा जीवन होना चाहिए। ए ना लोहता, लोहता मतलब पोछना को लोहता कहते हैं, ए ना आंसू लोहता अंतर मारू मन क्यारे सेटिस्फाइड ना हो धरा जो, मारू जीवन अंजलि था जो। सत्य की केड़ी जो है यानी रास्ता है, उस पर चलना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल है हमारे गांधी जी, दूसरे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। एंड ट्राई करो खुद के लिए भी कि 24 घंटे सिर्फ आपको यहां पर लिखना है, पॉजिटिव बोलना है, स्माइल करना है, ट्रुथ सच बोलना है। 24 घंटे ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा पूरे दिन के अंदर कितना असत्य बोल देते हैं, कितना हम स्माइल की जगह जेलसी फील कर लेते हैं एंड नेगेटिव कितना बोलते हैं। आपको आइडिया आएगा कि ये कलयुग किस तरह से वर्क कर रहा है ना। हम खुद से भी अच्छा बनना चाहते हैं पर बन नहीं पा रहे। यहां पर लिखा है कि सत्य के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, पर हे ईश्वर मुझे तुम मदद करना, उस पे पुष्प बनीने पथरा जो, ताकि मैं छोटा सा बच्चा हूं, मुझे अभी इतना अच्छे तरह से सरवाइव करना नहीं आता है, तो मुझे हेल्प करना। जहर जगतना मुश्किल ही है, जहर मतलब मुश्किल ही, दिक्कत है, आग है, मैं उसको जी जी के थक चुका हूं, पर हे ईश्वर उस जहर को तू अमृत और मतलब हृदय के अंदर डालना, ताकि मैं हमेशा एक स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ जीऊं, आगे बढ़ूं और हर एक के जीवन के अंदर मैं खुशियां ला सकूं। उसकी खुशी में हमारी खुशी, लाइफ मजेदार बन जाएगी। मारू जीवन अंजलि था जो, मारू जीवन अंजलि था जो। नेक्स्ट है वण था क्या मतलब थक जाना। पहाड़ के ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है, कहीं जंगल में बैठा हुआ है, कहीं तो बड़े बड़े टापू पे, आइलैंड पे बैठा हुआ है, तो ईश्वर मुझे तुम्हारे पास आना है, पर क्या करूं, मेरे जो चरण है, मेरे पांव है वो थक जाते हैं। वण था क्या मारा चरणों, नित मतलब हमेशा, ऑलवेज तुम्हारे पास आने के लिए कभी थकान महसूस न करे। भले आधे किलोमीटर का भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मेरे हृदय का हर एक स्पंदन, प्रत्येक स्पंदन बस तुम्हारा नाम ही रटन करो। नाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई भी आप नाम बोलो जो आपके इष्ट देव का है, आप स्मरण करोगे मतलब आप अपने आप को मिल पाओगे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे पाओगे, दैट इज ईश्वर, है ना। आपको अपने हृदय को देखना है। आगे लिखा है क्या कि वमणनी वच्चे, फिर मुझे लाइफ में बहुत सारी मुश्किल हर्डल्स आती है और वो है वमड़ की तरह, वेव्स की तरह, और मेरी लाइफ एक नाव के अंदर मैं बैठा हूं और 1 बाय 1 वमड़ों को क्रॉस करते करते मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं। पर कभी एक बड़ा सा वमड़ आता है तो मैं तुम्हारे पे डाउट करूं, नहीं नहीं भाई तुम हमेशा मेरे साथ हो। मेरे हृदय की हर एक धड़कन में उस लिखा है कि वमणनी वच्चे नैया मतलब मेरी नाव चल रही है, मुझे हालक डोलक होती है
तब भी मैं ईश्वर तुम्हारे पे डाउट ना करूं। श्रद्धा के रो दीपक मतलब दिया मेरे हृदय के अंदर, नव कभी मत ओलवाने मत देना। देखो नव जो वर्ड है ना, उसका बहुत अच्छा मीनिंग बनता है। नव का मतलब ना, नव, नव का मतलब नाइन भी होता है और नव का मतलब नया भी होता है। यहां पर ना है, नो, कि कभी मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा का दिया है कभी ओलवा जो कभी बुझ न जाए, ऐसा ईश्वर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। मेरी जीवन अंजलि, मेरी लाइफ है वो दूसरों को मदद रूप हो सके, परोपकार कर सकूं, ऐसा होना चाहिए। बुक का नाम है दैट इज हरिना लोचनिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है एंड इस पोएट्री को आप ध्यान से समझोगे तो आपको इतना मजा आएगा कि लाइफ जो है ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड से भर दो। तो आपको जीवन में दूसरों को मदद करके जो खुशी मिलती है वो ना पैसा है, ना मोबाइल है, ना कपड़े हैं, ना ताकत है, किसी में भी नहीं है। मन की खूबसूरती ही पूरी दुनिया की खूबसूरती है। तो आई विश ये चैप्टर आपके जीवन के अंदर जरूर कुछ मदद रूप करेगा और लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।